नमस्कार दोस्तों, और फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे अपने इस YouTube चैनल पे जिसका नाम है ई प्रबंधन गुरु। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि इस समय हम लोग डिजिटल मार्केटिंग एंड ई कॉमर्स की एक नई सीरीज़ शुरू कर चुके हैं, जिसका पहला वीडियो ऑलरेडी हमने कल डाल रखा है। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वो वीडियो ऊपर आई बटन जहाँ पर है उस पर क्लिक करेंगे तो आपको मिल जाएगा, क्योंकि वो एक पहला ऐसा वीडियो है जिसमें हमने इस पूरे कोर्स में मैक्सिमम वो टर्म्स जो ज़्यादातर यूज़ हम लोग करेंगे उनका हम लोगों ने डेफिनेशन देखा है। इस वीडियो से पहले अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर देखें। आज के वीडियो में हम लोग सीधे सीधे बात करेंगे अपने यूनिट नंबर 1 के पहले टॉपिक की, आखिर डिजिटल मार्केटिंग है क्या, उसके क्या एलिमेंट्स होंगे, उसके क्या एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस होंगे, एंड इवन हम लोग ये भी कोशिश करेंगे कि उसके ऑब्जेक्टिव्स और उसका स्कोप क्या है। दोस्तों, अगर आपको ये लग रहा है कि ये वीडियो या ये सीरीज़ आपके लिए एक हेल्पफुल है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए और वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। दोस्तों, जैसा मैंने आपको पहले बताया है कि हमारा ये जो कोर्स कंटेंट है ये डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी के MBA के स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली डिज़ाइन किया गया है। तो आइए देर न करते हुए शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो, डिजिटल मार्केटिंग। दोस्तों, सबसे पहले तो ये बात है कि आखिर ये डिजिटल मार्केटिंग होती क्या है। तो कल के जैसे वीडियो मैंने बताया था वही चीज़ हम आज आपको दोबारा से रिपीट कर रहे हैं कि डिजिटल मार्केटिंग मीन्स अ काइंड ऑफ प्रैक्टिस टू प्रमोट आवर बिजनेस और ब्रांड और इवन सर्विसेज और इवन ऑर्गेनाइजेशन ऑन डिजिटल प्लेटफॉर्म। जितनी भी टेक्नोलॉजी हम लोग यूज़ कर रहे हैं डिजिटली, अगर हम डिजिटल चैनल्स का यूज़ कर रहे हैं, जैसे मैंने कल एक एग्जांपल दिया था, आज फिर से वही एग्जांपल हम कोट करेंगे कि अगर आज के टाइम पर हम YouTube पे जुड़े हुए हैं और YouTube पे आप कोई ऐड देख रहे हैं किसी कंपनी का या किसी प्रोडक्ट का, तो हम कह सकते हैं कि ये एक डिजिटल मार्केटिंग का पार्ट है। डिजिटल मार्केटिंग में जितने भी हमारे चैनल्स होते हैं उन सभी डिजिटल चैनल्स का यूज़ किया जाता है। इसमें ईमेल मार्केटिंग, इसमें एफिलिएटेड मार्केटिंग, इसमें इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, इसमें जितनी भी तरह की ऑनलाइन मार्केटिंग अवेलेबल है वो सारी की सारी चीज़ों को हम लोग बेस करते हैं, उन सारी चीज़ों को हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं। और इससे हमारा एक बेनिफिट मिलता है कि हमें एक टारगेट बेस्ड कस्टमर को ट्रैप करने में हेल्प मिलती है। ये हमारा कुछ एक लेमन इंट्रोडक्शन था कि आखिर डिजिटल मार्केटिंग क्या चीज़ है। अगला हिस्सा आता है जो इसका, वो है इसकी डेफिनीशन का, कि आखिर किस तरह से इस डिजिटल मार्केटिंग को डिफ़ाइन किया जाए, जिसके लिए हमारे पास कई सारे ऑथर्स हैं। हम आपको यहाँ पर 3 डेफिनेशंस बताएंगे, जैसा कि आप सामने बोर्ड पे भी देख पाएंगे कि हम उन 3 डेफिनेशंस को कोट करने वाले हैं। दोस्तों, जैसा मैंने कल भी बताया था, आज हम फिर से वही बता रहे हैं कि ये जितनी भी डेफिनेशंस, जितने भी पॉइंट्स हम आपके साथ शेयर करेंगे वो सब मेरी अपनी ही बुक डिजिटल मार्केटिंग एंड ई कॉमर्स है, जो कि एनी बुक्स पब्लिकेशन के द्वारा पब्लिश्ड है, जिसका लिंक मैंने ऑलरेडी अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है। अगर आप चाहें तो इस बुक को डायरेक्टली पब्लिशर के वेबसाइट से परचेज़ कर सकते हैं। सबसे पहले हम डेफिनेशन लेते हैं फिलिप कोटलर। नो डाउट फिलिप कोटलर आज के टाइम पर हम कह सकते हैं कि मार्केटिंग की दुनिया में सबसे बड़ा नाम है, वो फादर ऑफ मार्केटिंग बोले जाते हैं। उन्होंने भी एक डेफिनेशन दी है डिजिटल मार्केटिंग की। मैं डिजिटल मार्केटिंग की जो डेफिनेशन यहाँ उन्होंने फिलिप कोटलर साहब ने दी है, मैं उसको पढ़ रहा हूँ। डिजिटल मार्केटिंग इज़ द यूज़ ऑफ डिजिटल चैनल्स, डिवाइसेज एंड इवन प्लेटफॉर्म्स टू प्रमोट द प्रोडक्ट्स, सर्विसेज एंड ब्रांड्स। उन्होंने बिल्कुल सीधे सीधे लैंग्वेज में कह दिया है कि डिजिटल चैनल्स का यूज़ करते हुए अगर हम अपने प्रोडक्ट को, अपने ब्रांड को, अपनी कंपनी को प्रमोट कर रहे हैं तो इसको हम डिजिटल मार्केटिंग कहेंगे। इसके अलावा प्रोफेसर डेव चैफी जो हैं उन्होंने भी एक डिजिटल मार्केटिंग की डेफिनेशन दी है। उन्होंने कहा है कि डिजिटल मार्केटिंग इज़ अ यूज़ ऑफ डिजिटल डिवाइसेज और डिजिटल टेक्नोलॉजी टू अचीव द मार्केटिंग गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स। यानी अगर आपके कोई भी ऑब्जेक्टिव्स हैं मार्केटिंग के, उनको अचीव करने के लिए अगर हम डिजिटल टेक्नोलॉजी या डिजिटल चैनल्स का यूज़ कर रहे हैं तो वो डिजिटल मार्केटिंग का पार्ट होगा। तीसरी डेफिनेशन जो है वो नील पटेल जी ने दी है। एक बड़ा रिनाउंड नेम है नील पटेल जी का डिजिटल मार्केटिंग की फील्ड में। उन्होंने भी एक डेफिनेशन दे रखी है, मैं उसको भी आपके लिए पढ़ रहा हूँ। उन्होंने कहा है कि डिजिटल मार्केटिंग रिफर्स टू एनी मार्केटिंग एफर्ट्स दैट यूज़ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज और द इंटरनेट। इवन इंटरनेट को भी उन्होंने जोड़ दिया, जाहिर सी बात है इंटरनेट का एक इंटीग्रेटेड पार्ट है ये। दिस इंक्लूड ईमेल मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एंड इवन मेनी मोर अदर टूल्स।
तो इन्होंने कहा है कि जो भी हम मार्केटिंग के एफर्ट्स अगर ऑनलाइन तरीके से करते हैं, जिसमें हमने बहुत सारे चीज़ों को इंक्लूड किया है, तो इस सारे एफर्ट को हम लोग कहेंगे डिजिटल मार्केटिंग। सो पहले हमने एक इंट्रोडक्शन देख लिया, उसके बाद हम लोगों ने इसकी डेफिनेशन देख ली है। अब आगे बढ़ते हैं कि आखिर डिजिटल मार्केटिंग अगर हम इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं तो उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या उसके पीछे गोल हो सकते हैं। अगला पार्ट आ रहा है कि आखिर ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। दोस्तों कुछ पॉइंट्स हैं ऑब्जेक्टिव्स के लिए, जिसमें आपको बोर्ड पे कुछ पॉइंट्स नज़र आ रहे होंगे, जिसमें सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि हमें ब्रांड अवेयरनेस को इंक्रीज़ करना है। With the help of digital technology, with the help of digital marketing, we can easily promote our business or easily promote our product. So बहुत आसानी से हम अपने ब्रांड को लोगों के लिए अवेयर कर सकते हैं। लोग बहुत आसानी से इसके आज के टाइम पर आपने सुना होगा बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो फेसबुक यूज़ कर रहे हैं, सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हैं, सबके पास स्मार्ट मोबाइल हैं। सो लोगों को अवेयर करना बहुत आसान है। दूसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है किसी भी बिज़नेस के लिए, वो होता है लीड जनरेशन। हमें कस्टमर मिलेंगे कहाँ से, उसको हम लोग बोलते हैं मार्केटिंग की भाषा में लीड। सो विद द हेल्प ऑफ technology, with the help of digital technology, we can very easily generate the leads. तीसरा पॉइंट कहता है derive the website traffic। किसी भी वेबसाइट में कितने लोग उसको विजिट कर रहे हैं, या यूँ कहा जाए कितने लोग इस चैनल को देख रहे हैं, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर हमारे वेबसाइट पे बहुत सारे व्यूअर्स या बहुत सारे विजिटर्स नहीं होंगे तो शायद हम अपने बिज़नेस को उतना इजीली या बहुत इफ़िशिएंटली तरीके से रन नहीं कर पाएंगे। एक और इसका ऑब्जेक्टिव होता है कि अपने वेबसाइट पर ट्रैफिक को जनरेट कराना। और ऑब्वियसली ये किस लिए, अगला पॉइंट हमारा यही है, टू बूस्ट द सेल। हम अपनी सेल को इंक्रीज़ करना चाहते हैं। डिजिटल मार्केटिंग का एक बड़ा पार्ट ये भी है, एक बड़ा ऑब्जेक्टिव ये है। सारा तो मैथमेटिक्स हम लोग लगा रहे हैं, बट किसके लिए, बिज़नेस के लिए। सब कुछ अच्छा हो रहा है, लेकिन अगर बिज़नेस अच्छा नहीं हो रहा तो बेकार। तो इसका एक नेक्स्ट पॉइंट ये है, टू इंक्रीज़ और टू बूस्ट द सेल। नेक्स्ट, हम कस्टमर के साथ कितनी देर तक इंगेज रह पाते हैं। जितनी देर कस्टमर हमारे साथ इंगेज्ड रहेगा उतनी देर वो हमारे प्रोडक्ट, हमारी कंपनी, हमारी सर्विसेज के बारे में सोचेगा। एक इस डिजिटल मार्केटिंग का एक बड़ा ऑब्जेक्टिव ये भी होता है, टू इंक्रीज़ द इंगेजमेंट विद द कस्टमर। यानी हम चाहते हैं कस्टमर हमारे साथ जुड़ा रहे, इंगेज्ड रहे। हमने एक क्वेश्चन पूछा, उसने उसका एक आंसर दिया, हमने दोबारा पूछा, उसने दोबारा आंसर दिया। तो इस तरह से हम इंगेज रखने की कोशिश करेंगे विद द हेल्प ऑफ आइदर सोशल मीडिया और विद द हेल्प ऑफ इवन विद द वेबसाइट, इंटरेक्टिव काइंड ऑफ वेबसाइट। अगला कह रहा है कस्टमर लॉयल्टी इंक्रीज़ करना। हालांकि एक बहुत ही कॉमन टाइप का ऑब्जेक्टिव है जो किसी भी मार्केटिंग एफर्ट करने वाले जो एग्जीक्यूटिव है उसका होता है कि हम कस्टमर को रिटेन रखना चाहते हैं और साथ साथ में हम चाहते हैं कस्टमर हमारा परचेजिंग करता रहे। By that way we can say we have to improve the loyalty of that customer. Now एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है जो एक मेजर ऑब्जेक्टिव होता है किसी भी डिजिटल मार्केटिंग वाले का, और वो होता है विजिबिलिटी को इंक्रीज़ करना। विजिबिलिटी मतलब सर्च इंजन पर अगर हमारी वेबसाइट, हमारा यूट्यूब चैनल सर्च किया जा रहा है तो वो रैंक करके हायर रैंक पे पहुँचे और विजिबल हो, लोग आसानी से उनको आसानी से मिल जाए आपका वेबसाइट। तो एक ऑब्जेक्टिव ये भी होता है। अगला एक पार्ट ये भी है कि आपके ब्रांड की रेपुटेशन, अगर आप किसी लोकल मार्केट में हैं और अगर आपका मार्केट या आपका बिजनेस, आपका प्रोडक्ट कहीं गूगल पे मिल रहा है तो लोग आज के टाइम पर सोचते हैं कि यस इट इज़ अ गुड ब्रांड बिकॉज इट इज़ ऑलरेडी अवेलेबल ऑन द गूगल। आपके ब्रांड की रेपुटेशन, आपके बिजनेस की रेपुटेशन को इंक्रीज़ करना भी डिजिटल मार्केटिंग का एक ऑब्जेक्टिव होता है। नाउ लास्ट पॉइंट हम देखते हैं कि किसी भी बिजनेस को एनालाइज करना थोड़ा सा टिपिकल होता है अगर हम उसको ट्रेडिशनल तरीके से करते हैं, बट इन द केस ऑफ डिजिटल मार्केटिंग वी कैन वेरी इजीली एनालाइज द मार्केट, वी कैन वेरी इजीली एनालाइज द ब्रांड। इवन आपकी कैंपेनिंग में कितना पैसा खर्चा हुआ, उसका कन्वर्जन रेट क्या रहा, कितने कस्टमर जनरेट हुए, कितना लीड जनरेट हुआ, ये सब कुछ एनालाइज करना, इसको ट्रैक करना बहुत आसान है। ये कुछ बेसिक ऑब्जेक्टिव्स हुए जो हम डिजिटल मार्केटिंग को लेकर के करते हैं। अब बात करते हैं सीधे सीधे डिजिटल मार्केटिंग के एलिमेंट्स की। वो ऐसे कौन कौन से पार्ट्स हैं जो हम ये कहते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग के साथ में होते हैं, डिजिटल मार्केटिंग के हिस्से होते हैं, जिसमें सबसे पहला इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ऑनलाइन के लिए वेबसाइट डेवलपमेंट एंड डिज़ाइनिंग। कोई भी बिज़नेस अगर आप ऑनलाइन करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपके पास नॉर्मली ऐसा होता है कि आपके पास एक वेबसाइट होनी चाहिए।
सो इसकी वेबसाइट का डेवलपमेंट और साथ साथ में डिज़ाइन करना, ये सबसे पहला एलिमेंट होता है। दूसरा कहता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। अगर आपकी वेबसाइट बहुत सुंदर बनी हुई है, बहुत इफ़िशिएंट तरीके से बनाई गई है, लेकिन अगर वो ऑप्टिमाइज्ड नहीं है, अगर वो सर्च इंजन में रैंक नहीं कर रही है, ऊपर की ओर नहीं आ रही है, वो प्रॉपर इंडेक्स्ड नहीं है, तो शायद उस वेबसाइट का कोई यूज़ नहीं है। सो दूसरा एलिमेंट कहता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। आगे दोस्तों एक सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन पे अलग सेपरेट वीडियो बनाया जाएगा, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है। सो हम लोग उसके बारे में डिटेल बात करेंगे उस वीडियो में। लेकिन अगर आप चाहते हैं इस ऑप्टिमाइजेशन की कितने तरह का होता है, एक जनरल डेफिनेशन चाहते हैं, तो जैसा मैंने बताया मेरा पिछला वीडियो जो है उसमें आप इस डिजिटल मार्केटिंग के ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स के बारे में जान सकते हैं। वो ऊपर आई बटन पर मिलेगा आपको। नाउ अगला कहता है सोशल मीडिया मार्केटिंग। हम अगर वेबसाइट बनाएंगे तो उसको शेयर कहाँ करेंगे? आज के टाइम पर सोशल मीडिया से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और सोशल मीडिया से ज़्यादा पॉपुलर दूसरा कोई टूल नहीं है। तो सोशल मीडिया जो है वो डिजिटल मार्केटिंग का एक इंटीग्रेटेड पार्ट है। सोशल मीडिया के थ्रू ही हम अपने सारे बिजनेस को प्रमोट करते हैं। एक अगला पार्ट आता है कि कंटेंट मार्केटिंग। आज के टाइम पर बड़ा फेमस है कंटेंट मार्केटिंग। लोग अपने वीडियो के लिए, अपने वेबसाइट के लिए दूसरों से कंटेंट बनवाते हैं। सो डिजिटल मार्केटिंग का अगला जो एक इंटीग्रेटेड एलिमेंट है वो है कंटेंट मार्केटिंग। इसी के साथ मैंने आपको कल भी बताया था, आज मैं दोबारा से बता रहा हूँ कि ईमेल मार्केटिंग भी एक इंटीग्रेटेड पार्ट है हमारे इस डिजिटल मार्केटिंग का। सो डिजिटल मार्केटिंग का ईमेल भी एक इंटीग्रेटेड एलिमेंट है। एक और आता है जिसको हम लोग कहते हैं पीपीसी। शायद आपने कल सुना होगा, पे पर क्लिक, यानी जितना हम क्लिक करवाएंगे उतना ही केवल हम पैसा पे करेंगे। जितने कम क्लिक होंगे हमारा पैसा कम खर्चा होगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम कम से कम क्लिक कराएं। हमारा एक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा क्लिक करवाएं, ताकि हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर टर्नअप हो, हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा लीड जनरेट हो। जितना ज़्यादा लीड होगा कन्वर्जन रेट उतना ही हायर होगा। इसके अलावा एक एलिमेंट और है जिसके जो आज के टाइम पर बहुत ज़रूरी है, जिसको हम लोग कहते हैं मोबाइल ऑप्टिमाइजेशन। आपकी वेबसाइट लैपटॉप पे तो बहुत अच्छी चल रही है, बट आपकी क्या वेबसाइट मोबाइल चल रही है? क्योंकि ज़्यादातर यूज़र जो आज के टाइम पर हैं वो मोबाइल पर काम करते हैं। तो मोबाइल ऑप्टिमाइजेशन भी एक प्रॉपर और एक इंटीग्रेटेड एलिमेंट है डिजिटल मार्केटिंग का। इसके अलावा कहते हैं एनालिटिक्स एंड ट्रैकिंग। हर वेबसाइट के नीचे आपने बहुत सारी वेबसाइट्स के नीचे देखा होगा, उस पर लिखा होता है कितने टोटल नंबर ऑफ विजिटर्स काउंट हुए या कितने लोगों ने विजिट किया इस वेबसाइट को। ये कहीं ना कहीं आपके वेबसाइट के लिए एनालाइज कर रहा है, ट्रैक कर रहा है कि कस्टमर कहाँ कहाँ से आपसे जुड़ रहे हैं। सो एनालाइज एंड ट्रैकिंग, जिसको हम लोग कहते हैं कि वेबसाइट को एनालाइज करना ज़रूरी है, क्योंकि उसी से हमको अपनी इफ़िशियंसी पता लगेगी। अगला बात कहता है वीडियो मार्केटिंग, जो हम कर रहे हैं, ऑल्दो इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ मार्केटिंग, बट येस इसी तरह से बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स, बहुत सारे लोग हैं जो अपने वीडियो को ऐड के थ्रू देते हैं। आपने देखा होगा कि इस वीडियो से पहले भी ऐड आया होगा, हो सकता है इस वीडियो के बाद में भी कोई ऐड आए। ये क्या है? ये वीडियो मार्केटिंग ही है। अगला हिस्सा आता है स्कोप ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, यानी डिजिटल मार्केटिंग का यूज़ कहाँ कहाँ, एप्लीकेशन कहाँ कहाँ है। इसके लिए बहुत आसान है। सबसे पहला तो हम बताएंगे कि अगर डिजिटल मार्केटिंग का कहीं सबसे ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है तो शायद वो ई कॉमर्स में इस्तेमाल हो रहा है। और आप जानते होंगे कि ई कॉमर्स कई तरह का होता है। B2B यानी बिज़नेस टू बिज़नेस होता है, बिज़नेस टू कस्टमर होता है, कस्टमर टू बिज़नेस होता है, इवन कस्टमर टू कस्टमर होता है, एंड इवन बिज़नेस टू गवर्नमेंट होता है, कस्टमर टू गवर्नमेंट होता है। यानी कई तरह के ई कॉमर्स आज के टाइम पर सेगमेंट हैं। हर जगह पर हम कहते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग का इस्तेमाल हो रहा है। तो एक बड़ा हिस्सा आता है ई कॉमर्स में। दूसरा कहता है मोबाइल मार्केटिंग। आज के टाइम पर मार्केटिंग जितना भी हो रहा है वो थ्रू द मोबाइल हो रहा है या फॉर द मोबाइल हो रहा है, बाय द मोबाइल इवन हो रहा है। सो एक जो डेमोक्रेसी की कभी डेफिनेशन होती थी, फॉर द पीपल, बाय द पीपल एंड टू द पीपल, वो आज सेम तरीके से मोबाइल के लिए भी हो रहा है कि बाय द मोबाइल, फॉर द मोबाइल एंड इवन टू द मोबाइल। सो मोबाइल मार्केटिंग जो है वो भी इसका एक स्कोप वाला एरिया है जहाँ पर हम इसका यूज़ करते हैं, क्योंकि सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स जो भी हैं आज के टाइम पर हम एक्सेस मोबाइल के थ्रू ही करते हैं। नेक्स्ट, सोशल मीडिया मार्केटिंग। थोड़ी देर पहले मैंने भी आपको बताया कि सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स हम एक्सेस कर रहे हैं मोबाइल से। सो अगर मोबाइल मार्केटिंग है तो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया मार्केटिंग भी उसके साथ में जुड़ा ज़रूर रहेगा। अगला है वीडियो मार्केटिंग। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि हम आपसे जुड़े हुए हैं विद अ वीडियो, एक लेक्चर हम डिलीवर कर रहे हैं, लेकिन इसी लेक्चर के पहले और इसी लेक्चर के बाद में वीडियोज़ आएंगे जो प्रमोट कर रहे होंगे किसी ब्रांड को, किसी कंपनी को, किसी प्रोडक्ट को। सो इस तरह से यहाँ भी एक
मार्केटिंग का यूज़ हो रहा है और इसको हम लोग बोलते हैं वीडियो मार्केटिंग। एक आज के टाइम पर इंटेलिजेंस, और वो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बड़ा यूज़ हो रहा है। और आज के टाइम पर जब हम लोग डिजिटल मार्केटिंग की बात करते हैं तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी इसका एक इंटीग्रेटेड पार्ट है और वहाँ भी हम लोग इसका यूज़ कर रहे हैं। अगला पार्ट आता है वर्चुअल रियलिटी एंड ऑगमेंटेड रियलिटी। आपने सुना होगा VR AR। ये एक इमर्जिंग टेक्नोलॉजी वाला एरिया है जहाँ पर इसका यूज़ किया जा रहा है। बहुत सारे, हालांकि VR AR के बारे में हम लोग अपने सेपरेट वीडियो बनाएंगे तब वहाँ बात करेंगे, बट बहुत सारे ऐसे ई-कॉमर्स वेबसाइट्स हैं जो आपको VR के थ्रू या AR के थ्रू प्रोडक्ट को डिलीवर करने की बात कहते हैं या प्रोडक्ट को जस्टिफाई करते हैं कि प्रोडक्ट इतना अच्छा है। एक छोटा सा एग्जांपल हम लेंगे। आपने अगर कभी अमेज़न पे शॉपिंग की हो तो जब आप कोई हाउस होल्ड चीज़ लेते हैं तो वो एक ऑप्शन देते हैं कि आप चाहें तो अपने इस प्रोडक्ट को अपने रूम में कैसा लगेगा ये भी देख सकते हैं। थ्रू द कैमरा फ़ोटो खींचते हैं और वहाँ पर एक इमेज जनरेट हो जाती है। दैट इज़ एग्जाम्पल ऑफ VR। नाउ अगला बात करते हैं कंटेंट मार्केटिंग। थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि अपने वेबसाइट के लिए, अपने वीडियोज़ के लिए हम कंटेंट जनरेट करवाते हैं। इट इज़ कंटेंट मार्केटिंग। तो कंटेंट मार्केटिंग भी कहीं ना कहीं एक पार्ट है और साथ साथ में ये वो उसका स्कोप वाला एरिया है। इतने सारे एरियाज़ में हाँ, एक चीज़ और छूट रही है इसमें, शायद हमें इन्फ्लुएंसर्स को नहीं भूलना चाहिए। आज के टाइम पर डिजिटल मार्केटिंग में शायद मुझे लगता है एक मेजर रोल ई-कॉमर्स का है, तो दूसरी ओर इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का है, एफिलिएट मार्केटिंग का है। ये सारे एरियाज़ जो हैं वो स्कोप वाले एरिया हैं। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि आप आसानी से जान सकते हैं कि अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग आती है तो कुछ खास ज़रूरत नहीं है। आपके पास शायद एक स्मार्टफोन होना चाहिए, एक लैपटॉप हो जाओ बहुत अच्छी बात है, एक इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए और एक शांत कमरा होना चाहिए। आप घर बैठे बहुत सारा काम कर सकते हैं और बहुत सारे लोग ऐसा कर भी रहे हैं। हमारा जो बेसिक पर्पज़ है इस कोर्स का, शुरुआत में थ्योरेटिकल पार्ट हम लेंगे और बाद में थोड़े थोड़े पार्ट कि ब्लॉग कैसे बनाते हैं, जो कि आपके सिलेबस का हिस्सा भी होगा, वेबसाइट कैसे क्या होती है और कैसे बनाते हैं, ये थोड़ा बहुत जनरल टाइप की इन्फॉर्मेशन हम आपको देंगे ताकि घर बैठे आप अपना वेबसाइट भी, पोर्टफोलियो एक नॉर्मल टाइप की वेबसाइट बना लें और उसके साथ में छोटा मोटा टाइप का आप काम करना चाहें तो किसी के साथ एफिलिएट होकर के काम शुरू भी कर सकते हैं। इतनी बातें हो गई हैं तो जाहिर सी बात है डिजिटल मार्केटिंग के बहुत सारे बेनिफिट शायद होते होंगे। चलिए आइए देखते हैं वन बाय वन कि डिजिटल मार्केटिंग के क्या क्या बेनिफिट्स हैं। सबसे बड़ा बेनिफिट जो सामने निकल के आ रहा है वो है कॉस्ट बेनिफिट। यानी ट्रेडिशनल मार्केटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो हमें किसी भी मार्केटिंग के लिए बहुत सारा कॉस्ट लगता है और ये सारी कॉस्ट जो है डिजिटल मार्केटिंग में एलिमिनेट हो जाती है। यानी कॉस्ट इफ़ेक्टिव वे में हम अपने ब्रांड को प्रमोट कर सकते हैं। ये एक बड़ा एडवांटेज है डिजिटल मार्केटिंग का। दूसरा है मेजरेबल रिजल्ट। ट्रेडिशनल मार्केटिंग में हम कभी भी रिज़ल्ट को मेज़र नहीं कर पाते हैं इतनी आसानी से, जबकि डिजिटल मार्केटिंग में हम उसी रिज़ल्ट को बहुत आसानी से मेज़र कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारी अगर हमने बिज़नेस को प्रमोट करने के लिए पुराने टाइम में, शायद मेरे टाइम पर जब हम लोग देखते थे तो शहरों में, छोटे शहरों में एक रिक्शे वाला चलता था और बताता था कि वो आपके शहर में इतने इतने वो मार्केट में ये पर्सन हैं, इनके यहाँ ये चीज़ें मिलती हैं। वो पुराना समय था जिसमें समय और टाइम और ख़र्चा दोनों लगता था। बट आज के टाइम पर ये काम बहुत आसानी से ईमेल भेज करके हम लोगों को कर सकते हैं। और समस्या ये है कि पहले के टाइम पर उसको मीज़र नहीं कर पाते थे हम लोग कि आखिर ये कितना इफ़ेक्टिव रहा। आज के टाइम पर हम इसको कितना इफ़ेक्टिव रहा ये बहुत आसानी से मीज़र कर सकते हैं। अगला का एक पॉइंट और भी है, दैट इज़ अ टू वे कम्युनिकेशन। मार्केटिंग हमेशा टू वे कम्युनिकेशन को सपोर्ट करती है और डिजिटल मार्केटिंग जब भी होगी तो वो टू वे कम्युनिकेशन होगी। अगर हम एज अ कस्टमर किसी लीड में हैं तो हमारे पास भी उतने ही राइट्स हैं जितने कि एक मार्केटर के हैं। सो ये एक टू वे कम्युनिकेशन टाइप का चीज़ है जिसको हम लोग कहते हैं टू वे कम्युनिकेशन पार्ट ऑफ मार्केटिंग। नाउ एक और भी है, दैट इज़ रियल टाइम मार्केटिंग। अगर करंट टाइम पर हमने वीडियो को लाइव शो कर रहे हैं तो इट मीन्स हम लाइव चल रहे हैं, करंट टाइम पर चल रहे हैं, रियल टाइम पे काम कर रहे हैं। ट्रेडिशनल मार्केटिंग में आज हमने स्ट्रेटजी बनाई तो उसको हमको कल इम्प्लीमेंट करना होगा कि इस समय रात हो चुकी है और रात में कोई कस्टमर मिलेगा नहीं। हमारे पास जो कस्टमर हैं वो 24 आवर्स अवेलेबल हैं। एक और है, दैट इज़ ग्रेटर रीच। हम इस समय एक लखनऊ शहर में एक पर्टिकुलर एरिया में एक पर्टिकुलर कमरे के अंदर हैं, लेकिन करंट टाइम पर हमारी रीच बहुत से जगहों पर है। कहीं भी कोई भी पर्सन इस वीडियो को देख सकता है, हमसे कम्युनिकेट कर सकता है। बहुत सारे अगर एडवांटेजेस हैं तो कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं डिजिटल मार्केटिंग के।
और ये डिजिटल मार्केटिंग में जो डिसएडवांटेजेस हैं वो इतना आसान भी नहीं है लोगों के लिए कि उनसे हम पार पा सकें। जिसमें सबसे पहला बात कहता है कि डिपेंडेंसी ऑन टेक्नोलॉजी। जाहिर सी बात है, जब सब कुछ ऑनलाइन ही हो रहा है, सब कुछ वेबसाइट पे हो रहा है, सब कुछ टेक्नोलॉजी के थ्रू हो रहा है, तो कहीं ना कहीं हमारी डिपेंडेंसी है वो टेक्नोलॉजी पे बढ़ जाती है। अगर हम बहुत साउंड नहीं हैं टेक्नोलॉजी के लिए तो शायद इस तरह की मार्केटिंग स्ट्रेटजी हमारे लिए इफ़ेक्टिव नहीं होगी। हाँ, हम चाहें तो किसी एजेंसी को हायर करेंगे, बट जो हमारा कॉस्ट वाला फैक्टर है वो कहीं ना कहीं इंक्रीज़ हो जाएगा। दूसरा कहता है इन्फॉर्मेशन ओवरलोड। हो सकता है कि आप किसी प्रोडक्ट के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन लेने के लिए गूगल का सहारा ले लें, किसी प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन के लिए आप चाहें तो यूट्यूब का सहारा ले सकते हैं। बट होता क्या है कि एक ही इन्फॉर्मेशन को हज़ारों लोग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, तो एक तरह से इन्फॉर्मेशन ओवरलोड हो जाता है। आप जान ही नहीं पाते हैं कि सही कौन सा है, कौन सा गलत है। इवन कई बार तो रिव्यू जो लिखे होते हैं वो भी पेड होते हैं, तो आपको नहीं मालूम है कि वो रिव्यू सही है या गलत है। एक अगला पार्ट है लैक ऑफ पर्सनल टच। मार्केट गए, कुछ ख़रीदना है, मैंने उसको देखा, टच करके फ़ील किया और अगर मुझे अच्छा लगा, स्पेशली जब हम लोग बात करते हैं क्लॉथ्स की, जब हम लोग बात करते हैं अपने अपैरल इंडस्ट्री की, सो मैंने उसको देखा, टच किया, फ़ील किया, अच्छा लगा तो मैंने परचेज़ कर लिया। ऑनलाइन मार्केटिंग में या फिर डिजिटल मार्केटिंग में एक बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि वो जो पर्सनल टच है ना वो नहीं हो सकता है। अगला पार्ट है डिफ़िकल्टी एंड स्टैंडिंग आउट। एक चूँकि नंबर ऑफ़ लोग हैं जो ऑलरेडी आपके साथ मार्केट में अवेलेबल हैं, दे ऑल आर कंपटीटर्स, तो आप अपने आप को अलग कैसे शो कर पाओगे कि यस आई एम समथिंग डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। एवरीबडी इज़ डूइंग द सेम काइंड ऑफ वर्क जो आप कर रहे हैं। सो एक प्रॉब्लम ये भी है डिसएडवांटेज कि अलग लोगों से दिखना मुश्किल है। अगला इशू है सिक्योरिटी कंसर्न। आज के टाइम पर लोग अपने डेटा को सिक्योर मानते ही नहीं हैं। लोग कहते हैं डेटा जो है वो कहीं ना कहीं से लीक हो जाता है। तो ऑनलाइन मार्केटिंग में, डिजिटल मार्केटिंग में सिक्योरिटी, वो भी डेटा की, बहुत इम्पॉर्टेंट है और ये एक बड़ा डिसएडवांटेज है। सिक्योरिटी ब्रीचेस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, एक इशू ये है। इसके अलावा अपना एक और डिसएडवांटेज है, वो है कि हम डिपेंडेंट हो जाते हैं किसी ना किसी सोशल मीडिया पर। हो सकता है कि हम अपने जो ऐड हैं वो बना रहे हों किसी सोशल मीडिया, फॉर एग्जांपल फेसबुक के लिए या फिर इंस्टाग्राम के लिए या फिर यूट्यूब के लिए। सो हमें किसी ना किसी एक सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर डिपेंडेंट होना पड़ेगा। एक पार्ट और भी है कि हमारे पास बहुत सारे ब्रांड हैं, हमारे पास बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, हमें उनसे कहीं ना कहीं कंपटीशन परमानेंट करना पड़ेगा। नॉर्मली लोग अक्सर कहते हैं कि जो छोटे सेलर्स हैं वो बड़े ब्रांड के साथ में compete नहीं कर पाते। हालांकि डिजिटल मीडिया कहता है कि सबके लिए इक्वल वेटेज है, बट समहाउ इफ जो बड़े ब्रांड वाले हैं वो कहीं ना कहीं से अपने वेबसाइट को, अपने प्रोडक्ट को हायर रैंक ले जा सकते हैं बड़ा आसानी से, इधर विद द मनी और विद द डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़। बट आपके पास एक समस्या रहती है कि आप उनसे compete आसानी से नहीं कर पाते हैं। और एक लास्ट पॉइंट है जो डिसएडवांटेज का पॉइंट है कि जब भी आप डिजिटल मार्केटिंग की बात करते हैं तो आपको हमेशा अपने वेबसाइट, अपने वीडियोस, अपने ब्लॉग, इन सभी चीज़ों में कंटिन्यूअस अपडेट करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि आपने एक बार वेबसाइट बना दी, लोगों को सेंड कर दिया, ईमेल भेज दिया और अब आप शांत होकर के देखें कि कितने कस्टमर आ रहे हैं। आपको हर दूसरे तीसरे हफ्ते में या महीने में अपनी वेबसाइट को अपडेट करते रहना पड़ेगा, क्योंकि ट्रेंड चेंज होते रहते हैं, कस्टमर के मूड चेंज होते रहते हैं, उनके टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस चेंज होते रहते हैं। तो एज़ पर द न्यू ट्रेंड्स आपको उस पर्टिकुलर वेबसाइट में चेंजेस करते रहने पड़ेंगे। सो ये कुछ पॉइंट्स थे जो हमारे लिए डिसएडवांटेज की तरह काम करते रहे। सो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोगों ने देखा कि आखिर ये डिजिटल मार्केटिंग होती क्या है। डिजिटल मार्केटिंग की कुछ 3 डेफिनेशन पढ़ी हम लोगों ने, जिसमें एक फिलिप कोटलर की थी, एक नील पटेल की थी। उसके क्या एलिमेंट्स होते हैं, उसका स्कोप क्या है, उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज, ये 5-6 चीज़ें हम लोगों ने आज के वीडियो में देखी। आने वाले वीडियो में हम लोग दूसरी चीज़ों के बारे में, जो डिजिटल मार्केटिंग के पार्ट्स हैं, जो इसके एलिमेंट्स हैं, जैसे कीवर्ड्स, बाकी चीज़ें, एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ऑफ पेज, ऑन पेज और बाकी चीज़ों को हम 1 बाय 1 ज़रूर देखेंगे। अगर दोस्तों वीडियो आपके लिए यूज़फुल हो तो मैं दूसरी बार कह रहा हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपने दोस्तों को वीडियो ज़रूर शेयर करें और जाते जाते एक लाइक बनता है। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।